Hello everyone, welcome to my channel Study with Chopras. We are doing chapter 2 Diversity in the Living World. हमने इस चैप्टर के ऑलरेडी 2 पार्ट्स कर लिए हैं, जिसमें I'll just quickly revise कि हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में क्या क्या देखा है. तो अगर हम समरी में देखें तो हमने जितना पोर्शन कर लिया है, I'll quickly tell you. We are surrounded by large variety of plants and animals. Such variety of plants and animals is part of biodiversity. तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि what is biodiversity. Then plants and animals can be grouped on the basis of similarities and differences among them. तो प्लांट्स और एनिमल्स को हम उनके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं, उनके बेसिस पे जो है हम उनको अलग अलग कर सकते हैं. प्लांट्स हैव similarities and differences based on features associated with roots, stems, leaves, flowers and so on. तो प्लांट्स के अंदर जो समानताएं होती हैं वो क्या किस पे डिपेंड करती हैं कि उनके क्या फीचर्स हैं, उनके रूट्स में, उनकी स्टेम्स में, उनके फ्लावर्स में, उनकी लीव्स में और तरह तरह के भी हम फीचर्स उसमें देखते हैं. द मेथड ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर कॉमन फीचर्स इज कॉल्ड ग्रुपिंग. और कॉमन फीचर्स के हिसाब से हमें उनके समूह में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स को रख देते हैं एक समूह के अंदर, उसको जो है हम ग्रुपिंग कहते हैं. Plants can be grouped into herbs, shrubs, and trees based on their height, types of stem and branching patterns. तो plants को हम कैसे ग्रुप करते हैं? Based on their height, type of stem and branching pattern as herb, shrub and tree. तो ये plants can also be grouped as dicots and monocots based on the number of cotyledons in their seeds. तो हमने ये भी देख लिया था कि अगर 2 सीड्स हैं किसी भी प्लांट के तो उसको डाइकॉट्स कहते हैं, और अगर एक सीड का है तो दे आर कॉल्ड एज मोनोकोटिलेडॉन्स. मोनोकोट जनरली एग्जिबिट पैरेलल वेनेशन. तो हमने वेनेशन देखा था, पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन. तो पैरेलल वेनेशन जो है मोनोकोट्स में होता है जनरली, और उनकी फाइब्रस रूट्स होती हैं. और वेरेज डाइकोट्स में क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है और उनकी जो रूट्स होती हैं वो टैप रूट्स होती हैं. नाउ वी विल स्टडी एनिमल्स, हाउ टू ग्रुप एनिमल्स. So I just move to that portion where we are going to start the chapter. Friends, if you have not subscribed to my channel, please subscribe to the channel and please like the videos and share it with your friends also. So now we will start with how to group animals. 2.2.2. So just like plants, animals too are significantly different from one another. तो जैसे कि प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनको हम जो है उनके अंदर भिन्नताएं होती हैं, तो इसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं. हाउ कैन वी ग्रुप सच अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स. तो हम इतनी जो वाइड वैरायटी है उसको हम किस प्रकार से उनके ग्रुपिंग करें, इतनी जो विविधताएं हैं उनके अंदर, तो उनको किस हिसाब से हम जो है एनिमल्स को ग्रुप करें. तो व्हाट फीचर्स कैन यू थिंक ऑफ टू ग्रुप देम. तो उनके जो क्या विशेषताएं, फीचर्स यानी विशेषताएं, उनकी किन विशेषताओं के हिसाब से हम उनको ग्रुपिंग करेंगे. इन एक्टिविटी 2.3 यू हैव ऑलरेडी सेट सम बेसिस ऑफ ग्रुपिंग एनिमल्स. तो हमने एक्टिविटी 2.3 पीछे लास्ट वीडियो में किया था, जिसमें हमने उनकी ग्रुपिंग करने के कुछ तरीके देखे थे. तो अब जो है उन्हीं पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो लेट अस फाइंड आउट. यू हैव रिकॉर्डेड द मूवमेंट ऑफ फ्यू एनिमल्स इन टेबल 2.2. तो हमने कुछ एनिमल्स का टेबल 2.2 में रिकॉर्ड किया था मूवमेंट. जैसे कि अगर हम देखें 2.2, अगर इफ आई गो बैक, आई जस्ट क्विकली शो यू हाउ वी हैव डन इट. 2.2, तो लाइक दिस, कि हमने उनका क्या किया था, उनका ग्रुपिंग किया था बेस्ड ऑन प्लेसेस वेयर दे लिव, फूड दे ईट, वेयर दे मूव अराउंड एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशंस. हमने कुछ एनिमल्स का यहाँ पे लिखा था. तो नाउ इफ वी गो बैक,
go front. Okay, so you may have also observed how other animals move from place to place. Let us now think about the types of movement in animals. तो हमें ये तो पता चल गया कि जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो है एनिमल्स कुछ एक तरह का मूवमेंट करते हैं। तो नाउ किस तरह का मूवमेंट करते हैं, टाइप ऑफ मूवमेंट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अ नंबर ऑफ एनिमल्स आर शोन इन फिगर 2.7. You can add more animals that you may have observed and create a poster on the variety of animals. तो आप इस तरह का एक पोस्टर तैयार कर सकते हैं variety of animals का. Which body parts are used by the animals in the poster you created and those in figure 2.7 for movement. तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि which body part do they move? Do they move their legs? Do they swim? Or do they jump? So we will see that. तो लिस्ट दिस एनिमल्स इन टेबल 2.5. तो ये टेबल 2.5 है जिसमें ये हमने जितने भी एनिमल्स हैं इसमें 2.2 में फिगर में जो 2.7 में जो दिखाए हैं दैट वी विल लिस्ट देम एंड नोट द वेज इन विच दीज एनिमल्स मूव एंड नेम द बॉडी पार्ट्स यूज फॉर मूवमेंट. सम एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल 2.5. तो अगर हम इसमें देखें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और ये जो रेड कलर का है दैट आई हैव रिटन, यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन इन योर बुक. सो एंट है, एंड व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट इट डज, इट वॉक्स, देन इट यूजेस लेग्स फॉर मूवमेंट. उसके बाद गोट है, गोट जो होती है वॉक एंड जंप करती है और इट यूजेस इट्स लेग्स. देन पिजन है, पिजन फ्लाई करता है और विंग्स के साथ फ्लाई करता है. हाउस फ्लाई वॉक करती है एंड फ्लाई करती है एंड इट यूजेस इट्स लेग्स एंड विंग्स. देन फिश, फिश स्विम करती है एंड इट यूजेस इट्स फिन्स. हाउस फ्लाई तो हो गया, वॉक एंड फ्लाई. देन गोट, goat walks and it uses its legs. Then pigeon flies and uses its wings. So what conclusions can you draw from the data given in table 2.5? So different animals have different types of movement. तो तरह तरह के जो हमारे एनिमल्स हैं उनकी मूवमेंट भी डिफरेंट ही होती है. तो कुछ दौड़ सकते हैं, कुछ उड़ सकते हैं, कुछ क्रॉलिंग कर सकते हैं, रेंग सकते हैं, कुछ हॉपिंग एंड जंपिंग कर सकते हैं, यानी कूद फांद कर सकते हैं एंड सो ऑन. These animals use different body parts for moving from one place to another. तो दे में यूज़ विंग्स, तो या तो वो अपने विंग्स यूज़ करते हैं, लेग्स यूज़ करते हैं और कुछ जो हैं अदर बॉडी पार्ट्स की हेल्प से दौड़ते हैं. Here we have identified animals based on the types of movement and the body parts used for movement. तो एक तो हमने यहाँ पे देखा कि एनिमल्स को हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि उनका मूवमेंट किस टाइप का है और उनका बॉडी पार्ट मूवमेंट में कौन सा यूज हो रहा है. हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर movements. Additionally, many animals differ from each other in shape, size, structure, color and other features. इसके अलावा भी जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी आकृति के हिसाब से, आकार के हिसाब से, संरचना और रंग और अन्य विशेषताओं के हिसाब से एक दूसरे से भिन्न होते हैं. तो सम ऑफ दीज फीचर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू ग्रुप एनिमल्स इन वेरियस वेज. तो इन फीचर्स के हिसाब से भी जो है हम एनिमल्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं. तो लाइक प्लांट्स, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर डाइवर्सिटी. और हम ये क्यों ग्रुपिंग करते क्यों हैं, ताकि हम उनकी डाइवर्सिटी को स्टडी कर सकें, उनके लिए कुछ पढ़ाई कर सकें एंड देन वी कैन डू सम डिस्कवरीज. तो नाउ लेट अस सी, ये नो अ साइंटिस्ट जानकी अमल. So she was there from 1897 to 1984. Was an Indian botanist डेडिकेटेड टू एनवायरमेंटल वर्क. तो ये जो थी एक बॉटनी, जो एक वनस्पति को जो पढ़ते हैं, जो वेजिटेशंस को पढ़ते हैं उसको बोटानिस्ट कहते हैं. तो ये इन्होंने जो है अपना जीवन जो है वो पर्यावरण संबंधी एनवायरमेंटल वर्क को डेडिकेट किया एंड हेल्प डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडियाज रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी. और इन्होंने जो है जो भारत की समृद्ध बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता है, उसको डॉक्यूमेंट करने में और प्रिजर्व करने में हेल्प करी. शी प्लेड अ की रोल इन द सेव साइलेंट वैली मूवमेंट. तो इनका जो है सेव साइलेंट वैली मूवमेंट हुआ था, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था. एज अ हेड ऑफ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया शी इनिशिएटेड प्रोग्राम्स टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. तो क्योंकि ये बोटेनिकल सर्वे की हेड थी
तो इन्होंने कई प्रोग्राम्स जो हैं इनिशिएट किए तो ताकि जो प्लांट्स का डाइवर्सिटी है या उनकी विविधताएं हैं उनको हम लेखन में ला सकें, उनको हम डॉक्यूमेंट कर सकें। तो ये जो साइलेंट वैली मूवमेंट है ये क्या था? तो दिस इज़ अ रियल स्टोरी ऑफ फॉरेस्ट इन पालाकाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो पालाकाड डिस्ट्रिक्ट है जो केरला का, उसकी ये रियल स्टोरी है। इट इज़ अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ मोस्ट मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें जो है सदाबहार जो एक जंगल था उसकी बायोडाइवर्सिटी बचाने के लिए एक ये मूवमेंट किया गया था। तो द नाउ फेमस साइलेंट वैली वाज सेव्ड बाय a remarkable movement led by common people who were not even residing in the vicinity of the फॉरेस्ट। तो ये जो मूवमेंट था वो आम लोगों ने इनिशिएट किया था और जो कि इवन जो फॉरेस्ट के आसपास भी रह नहीं रहे थे। इट वाज जस्ट टू सेव द बायोडाइवर्सिटी। द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अक्रॉस द कुंथीपुजा रिवर परसिस्टेड फॉर 10 years। तो ये जो एक डैम बनाने की जो लड़ाई थी वो 10 साल तक चलती रही। एट दैट टाइम पीपल यूज्ड ऑल पॉसिबल अवेलेबल मीन्स सच एज वाइड स्प्रेड अवेयरनेस प्रोग्राम। तो उस टाइम पे लोगों ने बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम इवन संपादकों को लेख लेख दिए, आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में छपवाए, सेमिनार्स किए और बहुत सारी लीगल पेटिशंस और अपील्स भी करी कोर्ट में ताकि ये जो है इस बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सके। द मूवमेंट वो सक्सेसफुल इन सेविंग द साइलेंट वैली। तो इस जो मूवमेंट से, इस आंदोलन से साइलेंट वैली को बचाने में सफलता मिली। सो दिस वाज द सक्सेस स्टोरी ऑफ सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। नाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। तो जैसे अगर उनका एनवायरनमेंट चेंज होता है तो प्लांट्स एंड एनिमल्स भी उसी हिसाब से चेंज होते हैं। तो यू माइट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग नेचर वॉक्स दैट डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। तो डिफरेंट तरह तरह के जो जीव जंतु हैं वो तरह तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं। यू हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन टेबल 2.5। डज द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल्स डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स। तो क्या जो एनिमल्स की मूवमेंट है वो उनकी सराउंडिंग पर भी निर्भर करती है क्या? लेट अस कंसीडर फिश एंड गोट्स एज एग्जांपल्स। फिश लिव इन वाटर, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज। तो जो है फिश है जैसे वो उनकी जो है ये इस तरह से देखिए स्ट्रीमलाइन, ये इस तरह से एक धाराएं बनी होती हैं बॉडी पे ना। तो धारा रेखित बॉडी होती है उनकी और जो उनके फिन्स होते हैं जो उनको पानी में मदद करते हैं चलने के लिए। तो गोट्स लिव इन ग्रासी एरियाज एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स। जो गोट्स हैं वो घास वाले क्षेत्रों में रहती हैं और वो अपनी लेग्स के हिसाब से मूवमेंट करती हैं। द साइजेस एंड शेप्स ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर। और इनके जो साइज हैं, उनकी जो शेप है वो भी जो है डिपेंड करती है कि वो किस एनवायरनमेंट में, किस सराउंडिंग में वो एनिमल्स रहते हैं। लेट अस कंपेयर एंड एनालाइज। तो लुक एट टेबल 2.6, रिक्रिएट ए सिमिलर टेबल ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो ऐसा ही एक सिमिलर टेबल हमें जो है ब्लैक बोर्ड पे बनाना है। लिस्ट द नेम्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स योर क्लासमेट्स हैव ऑब्जर्व्ड इन दीज रीजन्स और ऑलरेडी नो अबाउट। तो यहाँ पे हमने जो है कुछ नोन एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में लिखना है। अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन, यू कैन ऐड मोर। तो जैसे कि यहाँ पे इन द डेजर्ट कौन कौन से एनिमल्स होते हैं वो हम यहाँ पे लिस्ट डाउन करेंगे। ऑन माउंटेन्स, इन द ओशन, इन द फॉरेस्ट और फिर लैंड एंड वाटर वी कैन राइट। एंड ये लिखना है तो हमें लैंड एंड वाटर वी कैन राइट। जैसे कि कैमल है डेजर्ट में, और क्या है, मैंगोज है, मैंगोज इज लाइक दिस मैंगोज। ओके, देन प्लांट कौन सा है डेजर्ट में? कैक्टस है, लाइक दिस इज कैक्टस। देन ऑन माउंटेन्स, माउंटेन्स पे क्या है? देवदार ट्रीज हैं, दिस इज देवदार ट्री। ओके, देन एनिमल्स में क्या है? स्नो लेपर्ड्स हैं, स्नो लेपर्ड्स लाइक दिस इज स्नो लेपर्ड। ओके, देन जूनिपर्स हैं, जूनिपर्स आर प्लांट्स, दीज आर जूनिपर्स। इनकी शेप जो होती है वो ट्रायंगुलर शेप होती है। नाउ इन द ओशन, ओशन में क्या होता है? फिश होती है, व्हेल होती है, क्रोकोडाइल होते हैं। इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में क्या है? लायन है, टाइगर है, फॉक्स है,
और लैंड एंड वाटर में फ्रॉग है, टर्टल है और सैलमेंडर्स है, जो छिपकली टाइप के एनिमल्स होते हैं, लाइक दिस दे आर देयर इन द water and land both. So what are your observations regarding plants and animals found in various regions? तो आपकी जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो अपने आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ डिस्कस कीजिए. तो you might observe from table 2.6 that plants and animals found in one kind of region are different from those found in another kind of region. तो एक क्षेत्र में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं वो अन्य क्षेत्र के जीव जंतु और पौधों से बिल्कुल अलग और भिन्न होते हैं. So, during a discussion in the classroom, Alex recalls that he observed cactus plants with thick and fleshy stems in the desert of Rajasthan. तो एलेक्स एक बच्ची है जिसने जिसको याद आया कि उसने राजस्थान में मोटे और मांसल तने वाले जो है कैक्टस प्लांट्स देखे थे. तो और ये सब कहाँ पाए जाते हैं? मरुभूमि में पाए जाते हैं, मरुस्थल में पाए जाते हैं. तो माया शेयर्स दैट शी सॉ द अदर ट्रीज इन द हिमालयाज ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो ये दूसरी बच्ची कह रही है कि उसने जो द अदर ट्रीज हैं वो हिमालयाज में देखे थे उसने, हिमाचल प्रदेश में. साथ ही शी सेइंग कि दीज ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप एंड हैव फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग ब्रांचेस. तो इनका क्या है कि ये इस तरह से कोन की शेप में होते हैं, लाइक इफ यू सी नो इट इज़ इन द शेप ऑफ कोन्स, ताकि अगर बर्फ़ भी आए तो इसमें से गिर जाए इसलिए. एंड हैव फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग ब्रांचेस, और इनकी जो ब्रांचेस हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं. तो नोट दैट दीज टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो ये जो कैक्टस है दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस द अदर ट्री. सो कैक्टस इज फाउंड इन राजस्थान and this the other is found in Himalaya, so they are completely different. So we know that अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से जो है वो प्लांट्स के प्रकार या फीचर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं. तो देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट्स. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेजर्ट्स में, मरुस्थल में क्या होता है, पानी बहुत कम अवेलेबल होता है. और अ हॉट डेजर्ट इज़ टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट. तो जो एक मरुस्थल होता है, गर्म मरुस्थल जो होता है, या शुष्क मरुस्थल जो होता है, वो दिन में तो बहुत गर्म होता है लेकिन रात को वो बहुत ठंडा भी हो जाता है. So, therefore, you will find plants and animals in these areas that can tolerate and survive both the hot conditions during the day and cold conditions at night. तो इसीलिए यहाँ पे जो पाए जाने वाले plants and animals हैं वो hot conditions और cold conditions दोनों को अडेप्ट करने में, दोनों के में सर्वाइव करने में जो है कैपेबल होते हैं. द फ्लैशी स्टेम्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट्स कैन स्टोर वाटर एंड हेल्प देम टॉलरेट द हॉट कंडीशंस इन दीज प्लेसेस. तो ये जो मांसीय स्टेम्स होती हैं, उनकी जो फ्लैशी स्टेम्स होती हैं प्लांट्स की, वो उनको ये कैपेबल बनाती हैं कि वो पानी को स्टोर कर सकें और जो है वो हॉट कंडीशंस को भी, जब गर्मी होती है तो उनकी हॉट कंडीशंस को भी टॉलरेट कर सकें. माउंटेन्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट स्नोफॉल. और जो माउंटेन्स होते हैं जो कि बहुत ठंडे क्षेत्रों में होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल, हिमपात होता है. इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशंस सम ऑफ द ट्रीज हैव द एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ इजीली. तो क्या होता है कि इस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए ट्रीज़ की ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं ताकि उनके ऊपर अगर स्नो गिर जाती है तो दे कैन ईजली स्लाइड ऑफ. तो इसलिए उनकी जो शेप है वो कॉनिकल शेप होती है और स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं दियोदर ट्री की, जैसे कि ये है दियोदर ट्री में हमने देखा कि इसकी स्लोपिंग ब्रांचेस हैं. इधर भी मैंने नोट्स में भी एक बनाया था बट आई थिंक इट इज़ नॉट दैट. ओके, तो ताकि इनके ऊपर से जो बर्फ़ है वो आराम से नीचे गिर जाए. You must have understood by now that the biodiversity varies from region to region because of diverse conditions. तो हमें ये तो पता चल गया है कि जो एक रीजन से दूसरे रीजन में जो है जो जैविक विविधता है वो डिफ़र करती है, क्योंकि वहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग होती हैं.
लुक एट द इमेजेस ऑफ कैमल फ्रॉम हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान। तो ये देखिए, ये कैमल है, दिस इज फ्रॉम राजस्थान एंड दिस डेजर्ट इज फ्रॉम लद्दाख विच इज़ वेरी कोल्ड। तो व्हाट आर द डिफरेंसेस यू ऑब्जर्व बिटवीन देम। तो देखिए दोनों ही कैमल हैं लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी हैं। व्हाट एडवांटेजेस डू दीज डिफरेंसेस प्रोवाइड टू दीज कैमल्स। तो इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो उनको कुछ ना कुछ उस एरिया के हिसाब से अडेप्ट करने में उनकी मदद करते हैं। द कैमल इन द हॉट डेजर्ट हैज़ लॉन्ग लेग्स। तो ये देखिए राजस्थान वाला जो कैमल है हॉट डेजर्ट वाला, इसके लॉन्ग लेग्स हैं विद वाइड हूव्स, और इसके जो पैरों के नीचे खुर लगे होते हैं वो काफ़ी चौड़े होते हैं। So Alex shares that his grandmother told him that the long legs and wide hooves help these camels to walk on the sandy desert without sinking into the sand. तो एलेक्स कह रही है कि उसकी दादी ने बताया था कि इनकी जो ये हूव्स हैं इतने वाइड हैं और इनकी जो टांगे जो इतनी लंबी हैं, ये ही इनको हेल्प करती हैं ताकि ये जो डेजर्ट है या रेतीला जो मरुस्थल है उसमें चलने में हेल्प हो उनकी बिना धंसे। On the other hand, the height and legs of camels in cold desert are comparatively shorter than those found in hot desert. तो कोल्ड क्लाइमेट में क्या होता है कि जो है उनके जो हाइट है कैमल्स की और उनके जो पैर हैं वो छोटे रहते हैं बजाय के गर्म मरुस्थल के कैमल्स के कंपैरिजन में। इन डेजर्ट्स फूड इज़ नॉट अवेलेबल ईजली। तो मरुस्थल में क्या होता है, खाना ईजिली अवेलेबल नहीं होता है। कैमल स्टोर फूड इन देयर हम्प्स। तो ये देखिए यहाँ पे आपको हम्प्स दिख रहे हैं कैमल के, दिस इज वन हम्प एंड दिस कैमल हैज़ टू हम्प्स। तो यहाँ पे जो है कैमल्स अपना खाना स्टोर कर लेते हैं। तो camels in hot desert have one hump each that helps them to survive during the scarcity of food. तो हॉट डेजर्ट में जो होता है हर कैमल पे एक ही हम्प होता है, और जो कोल्ड डेजर्ट में होता है वो टू हम्प्स होते हैं। तो दीज टू हम्प्स श्रिंक इन लेट विंटर्स बिकॉज देयर इज नॉट मच फूड अवेलेबल इन द कोल्ड डेजर्ट एंड दे हैव टू यूज फूड स्टोर्ड इन द हम्प्स ड्यूरिंग दैट टाइम। तो कोल्ड के टाइम पे या ठंड के टाइम पे क्या होता है कि ये जो हम्प्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है क्योंकि वो उसमें से जो खाना उन्होंने स्टोर किया है, द कैमल्स आर यूजिंग दैट फूड, तो इसलिए जो है ये सिकुड़ जाते हैं। तो मोर ओवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक विच हेल्प देम सर्वाइव द कोल्ड विंटर्स ऑफ लद्दाख। और जो कोल्ड वाले हैं उन पे आप देखेंगे कि इनके बहुत हेयर होते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए हेयर दिखाया है टू बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट टू सर्वाइव इन द कोल्ड विंटर। What other features can help camels to survive in the desert? So other students also start sharing their observations. तो इस तरह से जो है एक एक करके सभी लोग अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं। तो काशी फ्रॉम राजस्थान सेज दैट कैमल्स एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिन, देयर डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट। तो काशी बता रही है कि जो कैमल्स हैं वो बहुत ही कम मात्रा में यूरिन पास करते हैं और उनका जो डंग है वो भी बहुत ड्राई होता है। तो और उन्हें पसीना भी नहीं आता है। तो इनका जो अकॉर्डिंगली इनका खाना पीना और एक्सक्रीशन जो होता है वो भी डिफरेंट होता है। एज कैमल्स डू नॉट लूज मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। क्योंकि उनके बॉडी से ज़्यादा पसीना या ज़्यादा पानी नहीं निकलता है, इसलिए वो बिना पानी पिए भी काफ़ी दिनों तक सर्वाइव या जीवित रह सकते हैं। Maya talks about seeing plants with beautiful bright flowers, rhododendrons, in the Shola forests of Nilgiris. तो माला बता रही है कि नीलगिरी में जो शोला वन है उसमें जो है ये रोडोडेंड्रॉन्स नाम के पौधे पाए जाते हैं। तो हेयर रोडोडेंड्रॉन्स आर ऑफ शॉर्टर हाइट। तो ये जो होते हैं ये इनकी हाइट शॉर्टर होती है एंड हैव स्मॉलर लीव्स टू सर्वाइव थ्रू द हैवी विंड्स ऑन माउंटेन टॉप्स। तो और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो भी स्मॉल होती हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो इसकी वजह से उनकी पत्तियां छोटी होती हैं ताकि वो टूटे नहीं हवा से। तो however, Pema, who is from Sikkim, mentions that she had observed rhododendrons in the nearby mountains to be taller
तो वो पेमा क्या क्या करिए कि ये नई नई रोडाडेंड्रॉन जो सिक्किम के आसपास पाए जाते हैं, दे आर टॉलर। ये देखिए ये सिक्किम वाले रोडोडेंड्रॉन्स हैं। सो इवन प्लांट्स such as rhododendrons may exhibit different features in different regions to survive the conditions of those regions। तो एक प्लांट जो है वो भी अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बड़ा छोटा या उसके डिफरेंट तरह के विशेषताएं होंगी जो कि वो दर्शाता है। तो Sagar tells his classmates that he went to the Andaman and Nicobar Islands with his parents for a special event। तो सागर बता रहा है कि वो अपने बच्चों के अपने पेरेंट्स के साथ जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गया था। ही सो ह्यूज वेल्स एंड कलरफुल फिश इन द ओशन। और उसने जो है महासागर में बहुत बड़ी बड़ी वेल्स एंड कलरफुल फिश ही हैज सीन। His father explained that the streamlined body of fish makes it easier for them to swim in water। तो जो फिश की धाराएं बनी होती हैं बॉडी पे, धारा रेखित बॉडी होती है, उससे वो इजीली पानी में स्विम कर लेती हैं। We have learned that the plants and animals living in a particular region have special features that make them fit to survive there। तो हमने ये देखा है कि जो है प्लांट्स और एनिमल्स की जो है अपनी विशेषताएं होती हैं जिससे वो उस जगह पे रहने के लिए फिट रहते हैं और सरवाइव करते हैं वहाँ पे। दीज स्पेशल फीचर्स दैट एनेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड अडेप्टेशंस। तो इन फीचर्स को जो है अडेप्टेशंस कहते हैं, जिसके हिसाब से वो उस जगह के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अडेप्टेशंस। अडेप्टेशंस का अर्थ ही है अनुकूलन। So the shape of the other tree and height of the rhododendrons are adaptations that enable them to survive in the mountainous region। तो the other tree का जो shape है या फिर rhododendrons का जो height है वो differ करता है from one environment to another। तो यही उनके adaptations हैं। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड एयर हैबिटेट। और जो जगह जहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं उनको हैबिटेट या फिर आवास कहते हैं। फॉर एग्जांपल हैबिटेट ऑफ सी टर्टल इज द सी और ओशन। तो जैसे कि समुद्री कछुए या सी टर्टल जो होते हैं उनका हैबिटेट इज ओशन। द हैबिटेट ऑफ कैमल इज द हॉट और कोल्ड डेजर्ट। जो कैमल का हैबिटेट है वो है हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट। इसी तरह से हैबिटेट ऑफ रोडोडेंड्रॉन्स इज द माउंटेन्स। रोडोडेंड्रॉन जो होते हैं वो माउंटेन में रहते हैं। हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड देम फूड वाटर एयर शेल्टर एंड अदर नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल। तो जो भी इनका पौधों का या फिर जीव जंतुओं का जो भी हैबिटेट होता है वहाँ से उनको भोजन जलवायु और उनका आश्रय मिलता है। Habitat plays an important role in shaping the biodiversity of a region। तो किसी भी क्षेत्र की विविधता को निर्मित करने के लिए ये जो हैबिटेट है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ नो अ साइंटिस्ट। सलीम अली हैं ये। सलीम अली जो हैं वो 1896 से 1987 तक जीवित रहे। ही ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया टू ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन बर्ड्स। तो ये जो है वो बर्ड्स को पढ़ते थे। He prepared a list of birds and documented their travel routes and habitats। तो उन्होंने जो है बहुत सारे पक्षियों के लिस्ट तैयार करी, सूची तैयार करी और उनके जो भी मार्ग जिनके ऊपर वो चलते हैं और जहाँ पे वो रहते हैं उसमें उसको डॉक्यूमेंट किया। He recorded the regions with high diversity of birds and took measures to conserve these regions। तो जहाँ पे ज़्यादा ये बर्ड्स पाए जाते हैं उस वहाँ पे उन्होंने खूब उसके बारे में स्टडी करा और जो है उनको उन्होंने तरीके बताए कि हाउ डू वी इनको प्रोटेक्ट हम कैसे करें। लाडियो नेशनल पार्क इन भरतपुर। तो ये जो नेशनल पार्क है केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में और रंगा अनाथितु जो बर्ड सेंचुरी है मांड्या कर्नाटका में वो रीजन्स है जहाँ पे इन्होंने अपने संरक्षण के उपाय बताए। उन्होंने ये जो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडियन
महाद्वीप पर एक अपनी 10 बुक्स की डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की। तो बुक सीरीज है ये। तो ही इज रेफर टू एज बर्डमैन ऑफ इंडिया। तो इनको जो है बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से ये प्रसिद्ध है। ही वॉज अवार्डेड पद्म विभूषण इन 1976। और इनको जो है उनके इस योगदान के लिए 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। So what are the different ways you can group plants and animals based on their habitats? तो उनके आवास स्थान के हिसाब से plants and animals को हम कैसे grouping कर सकते हैं? One way to group them is that live in land and that live in water. तो जो लैंड पे रहते हैं उनका एक ग्रुप हो जाएगा और जो पानी में रहते हैं उनका एक ग्रुप हो जाएगा। So the plants and animals that live on land are said to live in terrestrial habitats. तो जो लैंड पे रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहते हैं। और सम एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड माउंटेन्स। तो जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स यानी आवास स्थान हैं उनके एग्जांपल्स इन्होंने बताए हैं कि फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ग्रासलैंड है या फिर माउंटेन्स है। The plants and animals that live in water are said to live in aquatic habitat. जो पानी में plants and animals रहते हैं उनको हम aquatic animals में aquatic animals कहते हैं और उस आवास स्थान को हम aquatic habitat कहते हैं। तो examples are ponds, lakes, rivers and oceans. तो ये aquatic animals हैं और aquatic habitats हैं। Some animals such as frogs can live in water as well as on land. तो इनको हम amphibians कहते हैं कि जो जल और थल दोनों जगह पे रह सके उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। तो व्हाट वुड हैपन इफ हैबिटेट ऑफ अ प्लांट और एनिमल इज डैमेज। तो अगर किसी प्लांट या एनिमल का जो आवास स्थान है वो डैमेज हो जाए तो क्या होगा। तो व्हाट वुड हैपन इफ अ गोट डज नॉट गेट ग्रास टू ईट। कैन अ फिश सर्वाइव विदाउट वाटर। तो अगर गोट को खाना नहीं मिले या पानी को मछली को जल नहीं मिले तो व्हाट विल हैपन। चेक विद योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबर्स टू नो अबाउट प्लांट्स, birds, insects, or other animals they used to see frequently in their childhood but do not see as often now. तो अगर आप अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से बात करेंगे तो वो कुछ ऐसी बर्ड्स या इंसेक्ट्स बताएंगे जो कि पहले उनके बचपन में उनको दिखते थे जो अब नहीं है। These changes often happen when habitats are damaged. तो क्या होता है कि जब प्लांट्स जो कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहता है और जो प्लांट्स एनिमल्स के हैबिटेट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं तो ये जो प्रजातियां हैं प्लांट्स एनिमल्स की वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। द डैमेज टू हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ देयर होम्स, फूड एंड अदर रिसोर्सेज एंड दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जब उनका खाना, घर और अदर रिसोर्सेज डिप्लीट होते हैं या कम हो जाते हैं तो उनकी भी पॉपुलेशन जो है वो अकॉर्डिंगली डिप्लीट हो जाती है। The populations of Bengal tiger, cheetah, and great Indian bustard have declined in India due to loss of natural habitats caused by human activities. तो ये जो है बंगाल टाइगर, चीता या फिर बस्टर्ड ये जो है फॉरेस्ट में रहते थे। तो फॉरेस्ट जैसे जैसे रहने के क्षेत्र बन रहे हैं वैसे वैसे जो है इनके हैबिटेट लूज होते जा रहे हैं। तो इसलिए इनकी जो प्रजातियां हैं वो भी कम हो गई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम इनको संरक्षित करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर वाज इनिशिएटेड इन 1973 टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर। तो ये एक प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था टू प्रोटेक्ट यानी टाइगर के संरक्षण के लिए। द चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन 2022। जो चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है वो 22 में आरंभ किया गया और ताकि हम चीते को संरक्षित कर सकें। सिमिलरली हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स have been declared as protected areas in the areas of गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। तो इसी तरह से जो बस्टर्ड है इसके जो हैबिटेट्स हैं उनको भी जो है संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, प्रोटेक्टेड एरियाज जो है घोषित किया गया है, जो कि गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इस तरह से वी आर टेकिंग मेजर्स टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी। नाउ ट्रेडिशनली प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, सीक्रेट ग्रोव्स। तो सीक्रेट ग्रोव्स आर अनडिस्टर्ब्ड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट।
तो कुछ ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिनको हम कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। देयर साइजेस में वेरी फ्रॉम क्वाइट स्मॉल टू वेरी लार्ज। तो इनके जो साइज़ हैं कोई तो बहुत छोटे होते हैं और बहुत बड़े भी होते हैं। तो सेक्रेड ग्रोव्स, जो कि सेक्रेड मतलब पवित्र, जो पवित्र उपवन, ग्रोव्स यानी उपवन या फॉरेस्ट, आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया। तो ये जो है पूरे भारत में कई कई जगह पर पाए जाते हैं। तो दे आर होम टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग न्यूमरस मेडिसिनल प्लांट्स। तो इन फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, औषधीय प्लांट्स होते हैं, in जिसको they are protected by the local community and no one else is allowed to harm any animals and cut trees in these groves। तो ये जो लोकल कम्युनिटीज़, आसपास की कम्युनिटीज़ होती हैं, जो स्थानीय समुदाय होते हैं, वो ही इनका संरक्षण करते हैं और कोई भी इन जीव जंतुओं या प्लांट्स को कट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो है दे होल्ड मेडिसिनल प्लांट्स, औषध जिससे मेडिसिन बनती हैं, उस तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स को ये सस्टेन करते हैं। एंड दिस वे सेक्रेड ग्रुप्स आर अ कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इस तरह से जो है ये जो पवित्र उपवन या फिर सेक्रेड ग्रोव्स हैं, ये एक जैव संपदा है जो कि कम्युनिटी प्रोटेक्ट करती है। तो आप फाइंड आउट अबाउट द सेक्रेड ग्रोव्स इन योर रीजन, सो यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट कि आपके एरिया में जो है ऐसे सेक्रेड ग्रोव्स कहाँ पे हैं। तो वी मस्ट प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी टू इंश्योर आवर प्लेनेट इज़ फुल ऑफ लाइफ। तो हमें जो है क्या करना है, अपने जीवन को परिपूर्ण करने के लिए क्या करना है कि जो है ये जैविक विविधता जो है हमें उसको संरक्षण करना है, ताकि हमारे जो आसपास के प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं और वो सर्वाइव करते रहें और फलते फूलते रहें। तो इस के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है। देर आर सम कीवर्ड्स विच आई विल डिस्कस एंड देन इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स, जो कि बुक के पीछे दिए गए हैं। तो कीवर्ड्स हैं इसमें अडेप्टेशंस, अडेप्टेशंस यानी अनुकूलन, तो किस की प्रकृति के हिसाब से जो अनुकूल हो जाते हैं। एम्फीबियंस, जो कि लैंड एंड एनिमल वाटर दोनों में रहते हैं। एक्वेटिक, जो कि पानी में रहते हैं एनिमल्स। बायोडाइवर्सिटी, जैविक विविधता। कॉटिलेडोन, जो कि एक बीज होता है। डाइकोट प्लांट्स, जिसमें दो बीज होते हैं। फाइब्रस रूट्स, जिसमें रेशेदार रूट्स होती हैं। हैबिटेट, जो कि आवास है। हर्ब्स, जो कि जो टाइप ऑफ ट्रीज हैं। मोनोकॉट प्लांट्स, जिसमें एक बीज होता है। पैरेलल वेनेशन, ये एक इनका वेन्स जो होती हैं वो समान अंतर पे रन करती है, तो दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल वेनेशन। और रेटिकुलेट वेनेशन, इसमें जो है जाली के हिसाब से, जालीदार तरीके से जो है वेन्स रन करती हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन। सेक्रेड ग्रोव्स, जो कि पवित्र हमारे फॉरेस्ट या उपवन्स हैं। श्रब्स, इट्स अ टाइप ऑफ प्लांट। टैप रूट, जो एक जड़ है। टेरेस्ट्रियल, जो कि लैंड पे रहते हैं एनिमल्स या थल पे रहते हैं। ट्री, जो हमें पता ही है। वेनेशन, जो कि है वेन्स, जो हमारी जो लीव्स के अंदर जो वेन्स का एक्सपेंशन होता है। एनालाइज, विश्लेषण करना, तुलना करना, सृजन करना, एक्सप्लोर करना, अन्वेषण करना, ग्रुपिंग करना, समूह बनाना, ऑब्जर्व, अवलोकन करना, रिकॉर्ड करना, अंकित करना और संबंध ढूंढना, रिलेशन बनाना। सो ये सब चीज़ें जो हैं हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इन द लास्ट पार्ट वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स, एंड इफ़ यू हैव लाइक्ड द वीडियो, प्लीज़ hit the like button and share it with your friends, and please don't forget to subscribe to my channel, because only then I will be motivated to get the content to you in a better manner. And till the next video, I wish you a very happy learning. Thank you and bye bye.